warm welcome on my YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एनवायरनमेंट पोर्शन में चैप्टर नंबर 14 की, जिसका टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके पार्ट 5 के बारे में, कि जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज इस पार्ट के साथ आपका जो भी चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ साइकिल्स की जो एनवायरनमेंट के अंदर होती है और ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल। तो जो भी नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसकी जो भी क्वांटिटी है वो 78% है। मतलब कि ओवरऑल 3/4 पार्ट है एटमॉस्फेयर में। जो भी गैसेस है उसका 3/4 पार्ट किसका है? तो भाई नाइट्रोजन गैसेस का है। और नाइट्रोजन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है रिबोन्यूक्लिक एसिड्स। और जो भी विटामिन्स होते हैं उन सब के लिए यूज़फुल है। नाइट्रोजन मेनली कहाँ पे फाउंड होता है? तो भाई जो भी नाइट्रोजन है वो मेनली बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अल्कोलॉइड्स है, यूरिया है, उन सब के अंदर आपको मिलता है। और नाइट्रोजन है तो भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइफ फॉर्म्स है, ओके, तो उसके लिए भी क्या है? तो भाई रिक्वायरमेंट है, यूज़फुल है, लेकिन सिंपल फॉर्म में। तो ऑल दिस लाइफ फॉर्म कुड द यूज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। मतलब कि जो भी लाइफ फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन को कैसा यूज़ करते हैं? डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे? तो भाई आपको यहाँ पे बोला है कि जो भी बैक्टीरिया है और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं? तो नाइट्रोजन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पर्पज से यूज़ करते हैं। तो पहले हम नाइट्रोजन साइकिल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, डायग्राम दिया हुआ है। और फ्रेंड्स ये जो साइकिल है वो आप 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए हो। तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन 2 सिस्टम से यहाँ पे क्या होता है? यूज़ होता है। तो पहली सिस्टम क्या है? तो भाई नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ओके, प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ग्रीन प्लांट के अंदर। फिर वही नाइट्रोजन क्या होता है? तो भाई प्लांट में से एनिमल में जाता है, एनिमल्स में से वो क्या होता है? एमोनिया के फॉर्म में वापस क्या होता है? यूरिया के फॉर्म में वापस वो बाहर आ जाता है। और डायरेक्ट मेथड आप यहाँ पे देख सकते हो, तो एमोनिफिकेशन आपको दिया हुआ है। तो एमोनिया का डायरेक्टली एमोनिफिकेशन होता है, एमोनिया में कन्वर्ट होता है। एमोनिया वापस नाइट्रेट क्षार में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो नाइट्राइट क्षार में जाता है और वापस वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। सेकेंड ट्रिक नाइट्रिफिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? नाइट्रिफिकेशन के थ्रू जो भी एमोनिया है तो उसको आप एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल फंक्शंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। नाइट्रिफिकेशंस होता है तो वहाँ पे नाइट्राइट्स बनते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू जो भी नाइट्रोजन गैस है उसको आप सेपरेट करते हो और वापस नाइट्रोजन आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो यहाँ पे जो भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? तो भाई नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ओके, जिसको आप क्या बोल सकते हो? तो भाई कोई डाइकोट प्लांट्स होता है, उसके जो भी सीड्स के अंदर होते हैं, उसके जो भी रूट्स होते हैं उसके, तो वो क्या करते हैं? तो भाई नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करते हैं। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, ओके, तो जो मेनली लेगम्स के रूट्स होते हैं उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई होते हैं। और वो क्या करते हैं? तो भाई डायरेक्टली जब भी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के थ्रू जो भी नाइट्रोजन आता है उसको फिक्स करते हैं। कौन से फॉर्म में? तो भाई नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में उसको वो फिक्स करते हैं। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू जब भी लाइटनिंग होती है तो वो जो भी नाइट्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस करती है तो उसको क्या करती है? नाइट्रोस के ऑक्साइड में वो कन्वर्ट करती है। एंड द ऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर टू गिव द नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड फॉल on the gland with the nitrous acid and fall on the land along with the rain। मतलब कि वो क्या होता है? तो भाई जो भी नाइट्रोजन है वो बारिश के साथ भी क्या होता है? तो भाई एसिड रेन के थ्रू नीचे आता है और उसको हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो भी नाइट्रोजन है तो यहाँ पे वो क्या होता है? तो भाई मॉलिक्यूल्स में मतलब कि नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता रहता है। और यहाँ पे जो भी प्रोटीन है तो प्रोटीन हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है? तो भाई जो भी एमिनो एसिड्स होता है उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं। और जो बायोकेमिकल पाथवे है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके अंदर में नाइट्रोजन होता है। जो भी प्रोटीन है और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो जो भी एनिमल उसको यूज़ करते हैं
तो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट में से, एनिमल में से जाएंगे। ओके, एनिमल क्या करते हैं, तो जब मर जाते हैं तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसकी बॉडी को क्या करते हैं, तो भाई सड़ा देते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, तो वापस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं और नाइट्रेट्स और नाइट्रेट के फॉर्म में ये जो बैक्टीरिया है वो वापस क्या करते हैं, तो भाई जो भी नाइट्रोजन एलिमेंट है उसको वो फ्री कर देते हैं और वही नाइट्रोजन वापस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स है इन द सॉइल एंड वाटर विच गेट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन द लिविंग बींग्स बैक अगेन टू द सिंपल नाइट्रोजन। मतलब कि जो भी नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो क्या होता है, वापस सिंपल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद है कार्बन साइकिल। तो कार्बन आपने देखा होगा कि अर्थ के ऊपर वेरियस फॉर्म में आपको दिखाई देता है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। और यहाँ पे जो भी कार्बन है उसका स्टेट बहुत सिंपल है, मतलब कि वो नॉन मेटल है, या तो मेटलॉइड्स भी आप काउंट कर सकते हो। तो कार्बन इजीली ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बहुत सारे मिनरल्स वो यहाँ पे बनाता है कि जो लाइफ फॉर्म के लिए अवेलेबल है। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन है, एंडोस्केलेटॉन्स है, एक्सोस्केलेटॉन्स है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी स्केलेटॉन होता है उसके अंदर भी आपको कार्बन कंटेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे वो कार्बोनेट सॉल्ट से बनते हैं। और जो भी कार्बोनेट है तो वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लाइफ फॉर्म थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच इज़ परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो भी कार्बोनेट है वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस करते हैं। आपको पता है कि जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट आता है कि जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो किस में कन्वर्ट करते हैं, तो भाई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को वो फ्री करते हैं। तो ये भी क्या है, एक बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है मॉलिक्यूल का। ये जो यूटिलाइजेशन होता है ग्लूकोज का, उससे उसको एनर्जी मिलती है। और ये जो प्रोसेस है उसको आप रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो कि जिसके थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है, फ्री होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जो भी ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सेकेंड प्रोसेस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लांट है, वो उसको यूज़ करते हैं। तो प्लांट क्या करता है, उसको यूज़ करता है। यूज़ करने से क्या होता है, तो भाई उसको प्लांट ने जो खाना बनाया वो एनिमल खाते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल में जाएगा और एनिमल में से क्या होता है वापस, तो भाई रेस्पिरेशन के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट है, अगर उसको आप जला देते हो तो कॉल क्रिएट होता है, तो कॉल में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और सोडा वाटर जो हम पीते हैं, कार्बोनेट वाटर, जैसे कि लाइमस्टोन, तो उन सब के अंदर भी होता है। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो एटमॉस्फेयर के अंदर कंबशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि कोई भी फ्यूल को आप जलाते हो, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। ओके, तो फ्यूल को आप जलाते हो, जब फ्यूल और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशंस होता है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। हीटिंग है, कुकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। और ये जो इनफैक्ट जो भी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो वो क्या है, डबल इट, मतलब कि पहले की कंपेयर में उसकी जो भी परसेंटेज है वो बढ़ गए। पहले 0.03% था कार्बन डाइऑक्साइड, अभी की पोजीशन 0.04% है। और जितना हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, और जो क्या करता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद दिया हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ती है। जो भी हीट होती है तो उसको आप क्या करते हो, तो जो ग्लास के थ्रू उसको ट्रैप करते हो, तो इनसाइड टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। और उसी के अंदर आप कुछ प्लांट और जो भी ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं कि जिसको हीट चाहिए, तो ऐसे प्लांट को आप विंटर में भी, मतलब कि कोल्डर क्लाइमेट में भी उसको आप डेवलप कर सकते हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ग्रीन हाउस। तो यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है, सम गैसेस यहाँ पे क्या करते हैं, तो भाई अर्थ के आसपास जो भी लेयर होते हैं वहाँ पे होते हैं कि जो क्या करते हैं, तो भाई एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी टेम्परेचर होते हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो मोस्ट वन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, उसकी जो भी क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती है डे बाय डे।
और जो उसका जो भी कंटेंट है, द एटमोसफियर वुड बी कोज मोर देन हीट टू बी रिटेन, मतलब कि वो क्या करता है, हीट को वापस जाने देता नहीं है, उसको रोक के रखता है, जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होती है और अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल आपको दी हुई है, तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल साइकिल है अर्थ के ऊपर जो भी एलिमेंटल है, तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, 78% किसका था, नाइट्रोजन, और 21% किसका है, ऑक्सीजन का। तो इस अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइनेड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज इन द एयर फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इन जो भी अर्थ का क्रस्ट है, तो उसमें कार्बन के साथ भी आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद जो भी ऑक्साइड्स होते हैं कि जो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मेटल के ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, सिलिकॉन है, कार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट, मिनरल्स, इन सब के अंदर। तो ये जो एसेंशियल कंपोनेंट है, तो मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है और फैट्स है, तो इन सब के अंदर भी आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल थी, तो वो मेनली क्या है, तो भाई जो भी ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है और हम उसको क्या करते हैं, तो बहुत सारी प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे 3 बेसिक प्रोसेस में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एक तो है कंबशन, दूसरा है रेस्पिरेशन और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो भी ऑक्सीजन है वो क्या होता है, वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न जाता है। तो ये एक मेजर प्रोसेस है जिसको आप क्या बोल सकते हो, फोटोसिंथेसिस। जो भी प्लांट है वो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को फ्री करते हैं। तो ये जो ब्रॉड आउटलाइन है ओके ऑक्सीजन साइकिल के नेचर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एटमॉस्फेयर का जो भी ऑक्सीजन है O2, तो रेस्पिरेशन में हम यूज़ करते हैं, वापस वो प्रोसेस होके क्या होता है, तो H2O के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ग्लूकोज के जो भी मॉलिक्यूल्स है C6H12O6 बनाते हैं और वापस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो जो भी यूजुअली आप यहाँ पे बात करते हो, तो जो भी ऑक्सीजन गैस है, तो वो जितने भी लिविंग बीइंग्स है उसके लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है रेस्पिरेशन के लिए। इट माइट बी द इंटरेस्ट टू यू लर्न ऑफ द सम ऑफ लाइफ, स्पेशली बैक्टीरिया है ओके। तो उसके लिए जो पॉइजनस एलिमेंट है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है कि जिसके लिए जो भी ऑक्सीजन है वो पॉइजनेट एलिमेंट है। In fact, even the process of nitrogen fixing by bacteria does not take place in the presence of oxygen. मतलब कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशंस करते हैं सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता नहीं है। ओजोन लेयर की बात करें, तो जो भी एलिमेंटल ऑक्सीजन है नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल O2 के फॉर्म में अपर लेयर में होता है, और वो क्या करता है, अपने जैसे दूसरे एक ऑक्सीजन एटम के साथ प्रोसेस करता है और 3 एटम वाला ऑक्सीजन आपको मिलता है। कितने एटम वाला, 3 एटम वाला, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ओजोन बोल सकते हो। नॉर्मल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, ओजोन क्या है, पॉइजनियस है, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं जो सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे वो स्टेबल है और इसलिए वो पॉइजनियस नहीं है। तो वो क्या होता है, तो भाई एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड एब्सॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन, वो सन के जो भी हार्मफुल रेडिएशन वेव्स होते हैं उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है एंड प्रिवेंट दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर दे मेड डैमेज मैनी फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब कि वो क्या करता है, बहुत सारे जो भी एनिमल्स होते हैं उसकी लाइफ को वो डैमेज करता है। मेनली जो भी ओजोन है, तो क्या करता है, जो भी ओजोन का जो भी लेयर है, तो वो डेप्लेनेशन उसके अंदर बड़ा सा वो क्या बोलते हैं, गाबड़ा पड़ गया ओके। तो मतलब कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे मैन मेड एक गैस दिया हुआ है CFC का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड ओके, कि जो क्या करते हैं, तो भाई स्टेबल और नॉट डिग्रेडेड, मतलब कि वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ओके। तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो ओजोन के लेयर को वो ख़त्म करता है, डेप्लेट करता है, जिससे क्या होता है कि ओजोन का लेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो एंटार्क्टिका के ऊपर सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर ली हुई है, तो उसमें 1980 में जो लेयर ज़्यादा था वो कम हो गया 1985 में, और सबसे कम कब हो गया 1999 में ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो भाई जो भी ओजोन का लेयर है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से, और जिससे क्या होता है, तो हार्मफुल जो भी सनराइज
सनरेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, वो अर्थ के ऊपर आते हैं जिससे हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी को होती है। ओके, तो यहाँ पे ओजोन को लेयर को हमें डेप्लेनेशन होने से बचाना है, उसको कम करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो ख़त्म हो रहा है और ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।